Assalamualaikum everyone, this is me Manal and welcome back to my channel Creations with Manal. Today I'm here with an amazing video again. This is a video about the chapter number 3 of the Federal Board book, that is Biodiversity. Guys, let me give you a background why I'm making it, because I thought like I should make it. Everyone around my friends, around my family, my companies, everyone was having issue in study. So I thought why not make lectures, because I have a really good teaching sense and teaching power, so I love to teach and I teach good as well. So I thought why not explain it out. So I'm starting with biology's third chapter. We have our exams as well, so the people who have a lot of difficulties and a lot of doubts, they can see my video in exam time and take help from it. Inshallah, I'm going to upload maths or other subjects as well. If you guys want me to upload anything that you are confused in, comment down below. Inshallah, I'm going to upload it out. And this is the Federal Board book of biology I'm starting off with, and inshallah I'm going to continue with these lectures and step by step, topic wise. So watch the video carefully if you have confusion in biodiversity, this chapter. So yes, let's get started with the video. If you guys listen to this video carefully and with full focus, you're going to get the concept. I'm guaranteeing you this, okay? So yes, let's start. This is chapter number 3, Biodiversity. Okay, साइंस में एक बात आप लोगों को समझ लेनी है that in scientific study of maybe it's biology or it's any other subject, scientific चीज़ों में हमेशा रीज़न होता है, पीछे कोई लॉजिक ज़रूर होती है. तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखें और अक्सर जो लफ्ज़ होता है ना, उसी के अंदर उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन छुपी होती है. If you look at this word biodiversity, let's break it down. इसमें दो लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं, एक है bio and the second one is diversity. वर्ड को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, बायो एंड डाइवर्सिटी. अब बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. देन डाइवर्सिटी इज द वैरायटी या फिर रेंज कह लें, या फिर बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे होती है, वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा काइंड्स होती है, किस्में होती है. सो बायो और डाइवर्सिटी, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी लाइफ की स्टडी, और डाइवर्सिटी यानी वैरायटी या रेंज या डाइवर्सिटी. सही. सो आप अगर इसकी डेफिनेशन बनाए तो आपको इसकी डेफिनेशन खुद ही मिल जाएगी. यानी बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब आपने रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना. अगर आप इस कॉन्सेप्ट से इसको याद करेंगे, यू गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, ओके. तो एग्जाम में आप बस वर्ड देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो आप फौरन से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसका मीनिंग लिख सकते हैं. दैट इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और अब एक लफ्ज आता है इकोसिस्टम. What is this word about? This word is हमारा environment, यानी हमारी सराउंडिंग, हम लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस हैबिटेट में रहते हैं, किस अडेप्टेशन में रहते हैं, वो सब चीजें इकोसिस्टम में आती है. यानी कि हमारी सराउंडिंग, डिफरेंट इकोसिस्टम और डिफरेंट सराउंडिंग होती है, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट एटमोसफेयर होता है. सो अब मिला के इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बायोडाइवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ द वैरायटी और द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इकोसिस्टम और लिविंग इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. सो ये हमारी डेफिनेशन बन गई बायोडाइवर्सिटी की. आई होप दैट यू हैव गॉटन द कॉन्सेप्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम, आई विल लिंक द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. You can read it from there or you can use any reference book. So we're going to move on the aims and principles of classification, because that's a really important topic to cover. Aims and principles of what is it? अब कोई aim, कोई objective, there's some principles, some laws that we use for classification. हर चीज की कोई ना कोई बेसिस होती है. ये aims, ये principles, ये objectives जो हैं, these are the basis
यानी बेस बनती है किस चीज की? क्लासिफिकेशन की। ये बेस बनती है क्लासिफिकेशन की, ऑब्जेक्टिव्स बेस बनते हैं क्लासिफिकेशन की। सही। अब ये बेसिस क्या होती है? लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले हम क्लासिफाई किन चीजों की बुनियाद पर करते हैं, किन प्रिंसिपल्स, किन ऑब्जेक्टिव्स पर करते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज इज देयर सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज जो है वो सिमिलर वर्ड से आया, डिराइव हुआ है। सिमिलर यानी सेम, यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई ऐसी क्वालिटी जो कि एक चीज और एक दो चीजों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों में सेम है, वो उनकी सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलैरिटी है दैट बोथ आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और उनमें डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स में जो है वो सेल वॉल होती है, वाइल जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, प्लांट्स में क्लोरोफिल होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। सो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि हम लोग, मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ कि कुछ चीजें जो सेम है, जो सिमिलर हैं, कोई दो चीजों को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम उनको, उनके जो प्रिंसिपल पे जिनमें हमको क्लासिफाई करते हैं वो सिमिलैरिटीज होती है। सबसे पहले डिफरेंसेस। जहां पर सिमिलैरिटीज होती है वहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सेम नहीं होती, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको प्लांट और एनिमल्स की एग्जांपल दी कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है पर एनिमल्स के अंदर नहीं होती, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। सो ये एक डिफरेंस है उसके अंदर, और इसी तरह हम इनको अलग रूप में क्लासीफाई करते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी ये सिमिलैरिटी, इसकी ये है, उसके मुताबिक हम इनको आगे क्लासिफाई करते हैं और इनका एवोल्यूशनरी और इनकी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, यानी कि इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, इनका इस चीज पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। वो आगे हम लोग सिस्टमैटिक्स में पढ़ेंगे। आई एक्सप्लेन यू गाइस। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद करनी है, जिनके प्रिंसिपल पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सो हमने अब एम्स और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, तो वी हैव स्टडीड देम। नाउ लेट्स सी कि अब हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। लाइक अब क्या क्या क्लासिफिकेशन है जो कि सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, आइडेंटिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मिलाकर एक क्लासिफिकेशन जो बनाई गई है वो कौन सी है। तो पहले आई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी सबसे पहले। सेकंड फिर उसके बाद आई थी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सही। अब मैं इसकी भी नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लूंगी। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कि आती है नॉर्मली इस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये कम आती थोड़ी, पर आपको याद जरूर होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका कैम स्कैनर से स्कैन करके पेज लिंक कर दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा उधर से, क्योंकि ये हिस्ट्री थोड़ी सी, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम आई, फिर 3 किंगडम आई, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकता है, और इसको आपने जरूर अच्छे से याद करना है। ओके गाइस, वैसे जो 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है इनका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रही हूँ, पर उसके अलावा मैं आपको 2 किंगडम को और 5 किंगडम को, जब हम 5 किंगडम पढ़ लेंगे उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि उसमें क्या गलत था और इसमें क्या गलत, इसमें क्या सही था जो कि इसको एक्सेप्ट किया गया और वो दोनों कैंसिल हो गई थी, तो हम लोग कंपेयर करेंगे इन पे। ठीक है, जो किंगडम होता है ना, किंगडम वो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन की जा सकती है। और सबसे छोटी कैटेगरी होती है स्पीशीज।
पंजाब टेक्स्ट बुक में से मैं एक पेज लिंक करूंगी, आप उधर से देख सकते हैं, क्योंकि हमारी फेडरल बोर्ड की जो हमारी बुक है उसमें दिस होल इज नॉट गिवन, जो सारा होता है कि जीनस और स्पीशीज से लेकर किंगडम तक जो सारी चीज़ें आती हैं वो कहाँ, वो कैसे आती हैं, तो सारी चीज़ें का जो पेज एक लिंक है उसमें लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं if you guys want to, क्योंकि FBIC की बुक में वो नहीं ही है, पर आप वो ज़रूर रीड करें। वो बैकग्राउंड है सारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें छोटी होती हैं और ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है। ये थोड़ी सी मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस नाम से पता चल रहा है कि ये 5 होंगी, 5 किंगडम्स, यानी 5 किंगडम्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको असेस किया, इसको डिवाइड किया गया है, इसकी डिवीजन की गई है 5 डिफरेंट किंगडम्स में। और किंगडम सबसे बड़ा यूनिट है जिसमें डिवाइड किया जा सकता है, और सबसे छोटा यूनिट स्पीशीज है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब वो 5 किंगडम्स है कौन सी, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मनेरा। इनके नाम आपको एग्जैक्टली याद करने पड़ेंगे, किंगडम मनेरा। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मैं आपको बुलेट्स में लिख के दिखा देती हूँ। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज यूनिसेलुलर। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर से मतलब है कि इनमें एक वन सेल होता है, देयर इज जस्ट अ सिंगल सेल इन दीज ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड इज दैट दे आर प्रोकैरियोटिक। For those of you who don't know what prokaryotes or what prokaryotic is, तो दो टाइप्स के होते हैं, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रो यानी पहले से, यानी पहले से हो, और कैरियोट मतलब यानी न्यूक्लियस को रेफर कर रहा है। तो यानी कि ऐसा जिसके अंदर न्यूक्लियस ना प्रेजेंट हो। वैसे मैं आपको जनरली बता रही हूँ, न्यूक्लियस की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी टाइप के अंदर आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसका ऑपोजिट होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो है दैट मनेरा किंगडम में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। अब मैं आपको इनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड यानी अपना सोर्स ऑफ मटेरियल यानी अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो उनका होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके खाना खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म अगर ना हो तो दे डोंट गेट देयर फूड, दे आर कंज्यूमर्स मोस्टली। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दे आर मोस्टली कंज्यूमर्स, और हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देयर ओन सेल्व्स। वो डिपेंड करते हैं और ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं। अब जब मैंने ये बोला है तो सबसे पहले आप सबके दिमाग में प्लांट्स आने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड, क्लोरोफिल के जरिए अपना फूड खुद बनाते हैं। उनको वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए वहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है यानी खुद। और एक इसकी हेटेरोट्रॉप्स की साथ ही एक कैटेगरी होती है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर से अपना एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक तो पहली बात उनका, और डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। दे आर डीकम्पोजर्स, यू गेस्ड इट राइट, दे आर डीकम्पोजर्स। तो ये जो है सम ऑफ देम ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं मनेरा, यानी, और हेटेरोट्रॉप्स में सेप्रोट्रॉप इसकी एक सब टाइप ही है हेटेरोट्रॉप्स की, यानी कि ये डेड डिकेइंग मैटर, ये सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। इसमें कुछ डेड डिकेइंग मैटर से भी लेते हैं, और कुछ ये जो है अपना खाना खुद भी बनाते हैं कुछ मनेरा के ऑर्गेनिजम्स, और कुछ जो है वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए, ठीक है। यस और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है देयर यूनिसेलुलर, देयर प्रोकैरियोटिक, देयर हेटेरोट्रॉप्स, सम ऑफ देम ऑटोट्रॉप्स, और सेप्रोट्रॉप्स की अलग टाइप है, बट आप ये लोग भी याद रखें तो बहुत है। उसके बाद एक और चीज इसमें पॉइंट है दैट इज एग्जाम्पल। हर चीज में एग्जाम्पल देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक और चीज, दे आर फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है
ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस यानी इट्स वेरी थिन, थ्रेड लाइक कह सकते हैं, बहुत थिन होता है, थ्रेड टाइप का होता है। एंड देयर फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर एंड दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आपके खुद भी नोट्स तैयार हो जाए। बाइनरी फिशन से ये डिवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी है बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उसके अंदर भी एक होता है हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, ई कॉली। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, बट बैक्टीरिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा। सो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहली चीज, दे आर यूनिसेलुलर, व्हिच मींस दे आर हैव ओनली वन सेल इन देयर सेल्फ, दे आर सिंगल सेल। सेकंड चीज, दे आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि दे हैव नो न्यूक्लियस। Then third thing that they're heterotrophs and they're autotrophs, यानी कि ये खुद कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें से खुद फूड बनाते हैं, कुछ जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, यानी वो डिकम्पोजर्स होते हैं मे बी। और डिकम्पोजर्स यानी कि सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर काफ़ी थिन होता है। अगर आप फिलामेंटस लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। देन दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, की एक एक करके डिवाइड करते हैं। And bacteria and cyanobacteria, E. coli, are the examples of kingdom Monera, which is Protista. Now let's study its characteristics. सबसे पहले, they are unicellular and simple multicellular. यानी कि ये यूनिसेलुलर भी है और ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। सेकेंड चीज, दे आर यूकैरियोट्स, यानी कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज देयर इन दिस किंगडम। देन होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। सबसे पहले इनको हम डिवाइड करते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल। प्रोटोजा की सबसे बड़ी एग्जांपल होते हैं अमीबा। आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, पर अमीबा जो होता है ना, अमीबा प्रोटिस्ट, वो इससे होता है। प्रोटोजा के बड़ी एग्जांपल अमीबा है। देन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जिनमें हमारे पास एल्गी आता है, और एल्गी की बहुत बड़ी एग्जांपल है यूग्लिना। वही कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, यानी कि दे आर यूनिसेलुलर, दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर एज वेल, दे आर यूकैरियोट्स, यानी उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल में प्रोटोजा है, यानी अमीबा इसकी बड़ी एग्जांपल, और प्लांट लाइक की एल्गे है, यानी यूग्लिना बहुत बड़ी एग्जांपल है। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफ्स एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। एंड ऑटोट्रॉफ्स ये भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास ये एल्गी आ जाता है, ये वाली ऑटोट्रॉफ में आ जाती है। हेटेरोट्रॉफ्स में यानी कि बहुत सारे अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी लेते हैं। उसमें हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा या इस तरह के प्रोटिस्ट। हे गाइस, द थर्ड वन इज फंजाई। गाइस, द थर्ड वन इज फंजाई। नाउ वी ऑल हैव हर्ड अबाउट यीस्ट, राइट? सो दिस इज वेयर यीस्ट कम्स। सबसे पहले, they are multicellular and they are eukaryotes. Okay guys, they're multicellular and they're eukaryotic, but some of them are also unicellular, but mostly are multicellular. सही है। And they are saprotrophs. मैंने आपको पहले भी बताया था what saprotrophs are. सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डीकम्पोजर्स होते हैं, डेड डिकिंग मैटर से अपना खाना पीना चलाते हैं। तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि डेड डिकिंग मैटर से अपना खाना खाते हैं फंजाई। ओके, देन फंजाई में हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है यीस्ट की। देन वी हैव हियर मशरूम्स। अच्छा, ये जो है ना, ये ईटेबल्स हैं, ठीक है, ये हमें हार्म नहीं करते। कुछ होते हैं जैसे ब्लैक मोल्ड, और जो मोल्ड होते हैं ये हार्म करते हैं हमारी ब्रेड को, अक्सर रॉट हो जाती है उस पर फंजाई। और ये अक्सर आप देखते हैं जब ब्रेड हमारी ग्रीन कलर का उस पर फंगस लग जाती है, दैट इज मोल्ड, ग्रीन मोल्ड या ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड तो खैर बहुत खतरनाक होता है, पर दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फंजाई की। ओके, एंड गाइस आल्सो दीज हैव चिटिन इन देयर सेल वॉल।
इनके पास सेल वॉल होती है और इनके पास काइटिन होता है, चिटिन कह लें, ये इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. दैट्स वन ऑफ देयर फीचर. And they can be simple or complex in their structure. The next one is kingdom Plantae. आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा that it is referring towards plants. Plants का ये kingdom है, plants का group है, ठीक है. So Plantae की बहुत सारे features हैं. That is first of all they are multicellular. They are of course eukaryotic. यूकेरियोट्स है. मल्टीसेलुलर मतलब ये मोर वन सेल से ज्यादा होते हैं. मैंने प्लस का साइन ड्रॉ कर दिया. वन से ज्यादा सेल होता है, टू और टू से ज्यादा. और सेकेंड चीज है दैट दे आर ऑटोट्रॉफ्स, व्हिच इज वन थिंग. कि क्यों ऑटोट्रॉफ्स हैं? बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड. वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. एंड मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स. हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. And but they come under the category of producers, autotrophs है. उसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल होती है, इसी वजह से they can make their own food. क्लोरोफिल में होती है तो they can make their own food. तभी तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं. सही. उसके बाद इनके पास होती है इनके सेल वॉल में सेलुलोज होती है. इनके पास सेलुलोज होती है इनके सेल वॉल में. देन एक और इनके पास पॉइंट होता है दैट दे परफॉर्म मूवमेंट्स. ये लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकते. अब क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है. इनको एक टाइट और जैसे ह्यूमंस में नहीं होती. तो जब इनके पास होती है, एनिमल्स में नहीं होती, तो जब इनके पास होती है इनको एक टाइट और ग्रिप मिल जाती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. ओनली मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करते. मूवमेंट्स अपनी बॉडी के अंदर ही होती है. लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. वो सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, ह्यूमंस कर सकते हैं, एनिमल्स कर सकते हैं. प्लांट्स में एक चीज कमी है दैट दे कैन नॉट परफॉर्म लोकोमोशन, दे जस्ट परफॉर्म मूवमेंट्स. प्लांट्स में हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लावरिंग एंड नॉन flowering plants. इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल होती है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी रोज कर लें, कोई सी भी प्लांट्स की एग्जाम्पल दे दें. सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. प्लांट रेफर टू प्लांट्स दे मल्टीसेलुलर, उनकी यानी कि उनके पास एक से ज्यादा सेल होता है. एंड देयर यूकेरियोट्स यानी कि उनके पास मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियस होता है. देयर ऑटोट्रॉफिक यानी देयर प्रोड्यूसर्स, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होती है, तो दे कैन मेक देयर ओन फूड. दे हैव सेल वॉल के अंदर उनके पास सेलुलोज होता है और वो मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं. दे कैन नॉट परफॉर्म लोकोमोशन क्योंकि सेल वॉल की वजह से. उसके बाद एग्जांपल्स हमारे पास हैं फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया. दिस इज वेयर वी कम एज वेल. हम लोग भी एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं. अब दिस एनिमेलिया एक्चुअली रेफर्स टू एनिमल्स, राइट? इट रेफर्स टू एनिमल्स. अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. ऑफ कोर्स दे आर मल्टीसेलुलर है. दे आर यूकेरियोट्स, दे आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड चीज है दैट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि ये अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, यानी दे आर कंज्यूमर्स. ये कंज्यूम करते हैं, ये अपना खाना लेते हैं. सही. और डिपेंड करते हैं. उसके बाद इनका है कि एनिमल्स परफॉर्म लोकोमोशन. ये एक डिफरेंस आ जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में दैट इनके पास लोकोमोशन कर सकते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. ये मूवमेंट्स भी परफॉर्म करते हैं और लोकोमोशन भी परफॉर्म करते हैं. देन दे लैक इन सेल वॉल. लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है. वेल प्लांट्स में होती है, इसमें नहीं होती है सेल वॉल. एंड दे लैक क्लोरोफिल, यानी कि दैट्स व्हाई दे कैन नॉट लैक क्लोरोफिल, यानी अपना ये जो खाना है वो खुद नहीं बना सकते. एनिमल्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन. हम लोग होमोसेपियंस की दे सकते हैं. होमोसेपियन जो है वो
स्पीशीज है ह्यूमंस की। इसको समराइज कर लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया रेफर्स टू एनिमल्स देयर मल्टीसेलुलर यानी एक सेल से ज्यादा है, दे हैव न्यूक्लियस इन देयर सेल बिकॉज़ दे आर यूकैरियोटिक, दे आर हेटेरोट्रॉप्स यानी देयर कंज्यूमर्स वो अपना खाना डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दे परफॉर्म लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बॉडी के अंदर भी अपनी मूवमेंट्स होती हैं पर ये फिजिकली भी मूव कर सकते हैं। एंड दे लैक इन सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। दे लैक इन क्लोरोफिल यानी उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। उनकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ होमो सेपियंस की, और आप लॉइन की दे सकते हैं, किसी भी एनिमल की दे सकते हैं। होमो सेपियंस जो है वो ह्यूमंस की स्पीशीज है व्हिच कम अंडर किंगडम एनिमेलिया। आई होप दैट यू गाइस लाइक द वीडियो, और इस वीडियो तक हम लोग ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने कवर किया है, और यही आगे चैप्टर की बेसिस चलेगा हमारी। तो अगले चैप्टर में हम वायरस को स्टडी करेंगे, और आगे बिनोमिनल, नोमेनक्लेचर और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस तरह के चैप्टर्स आगे वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूंगी। आई होप दैट यू पीपल हैव गॉटन द कॉन्सेप्ट। So now it's question time. I want to ask you people some questions. किंगडम एनिमेलिया और प्लांटे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आप बताएंगे कि क्या चीज़ एनिमेलिया में और प्लांटे में नहीं है, और प्लांटे में है और एनिमेलिया में नहीं है। So ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड द टास्क को यूज किया, अभी आप एक नोटबुक उठा के लाएंगे और आप इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जो 5 किंगडम वाला सवाल है, इसमें आपने क्या करना है, 5 किंगडम्स को आपने नेम करना है। उसके बाद जो जो मैंने आप लोगों को बताई है कि ये चीज़ होती है इस किंगडम में, ये मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया, आपने वो सारे बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं, और वो ही आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू ग्रैब वन नोटबुक एंड अ पेन एंड राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस के आंसर्स, एंड लिमिट योरसेल्फ टू मैक्सिमम 30 मिनट्स। लिमिट योरसेल्फ टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, उससे आगे नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ट्राई टू डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। So thank you so much. Allah Hafiz. Meet you in the next video.